इजराइल फिलिस्तीन ये शायद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पेचीदा झगड़ा है। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस उलझी हुई कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत पहले इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था। यहाँ पर ज्यादातर अरब मुस्लिम्स रहते थे और साथ में एक छोटी यहूदी आबादी भी थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये जमीन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं थी, वो इसे अपनी पैतृक मातृभूमि मानते थे, यानी अपने पुरखों की जमीन। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट का कहर बरसा तो दुनिया भर से यहूदी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आने लगे और अपने लिए एक देश की मांग करने लगे। अब जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन बीच में आया। उन्होंने जमीन को बांटने का एक प्लान पेश किया। प्लान ये था कि जमीन को दो अलग अलग देशों में बांट दिया जाए। एक देश यहूदियों के लिए जिसका नाम होता इजराइल, और दूसरा अरबों के लिए जिसे कहा जाना था फिलिस्तीन। यहूदी लीडरशिप तो इस प्लान के लिए मान गई, लेकिन अरब लीडरशिप ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी जमीन पर एक जबरदस्ती का बंटवारा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। और इसी असहमति के बाद 1948 में जंग छिड़ गई। इस जंग में इजराइल की जीत हुई और वो एक नए देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आ गया। लेकिन इसकी एक भारी कीमत लाखों फिलिस्तीनियों को चुकानी पड़ी, जिन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। फिर आया साल 1967 और एक और जंग हुई। एक ऐसी जंग जिसने इस इलाके का नक्शा हमेशा के लिए ही बदल दिया। इस जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा कर लिया। और सच तो यह है कि आज भी जो सारा झगड़ा है वो इन्हीं दो इलाकों को लेकर है। आज की तारीख में देखें तो फिलिस्तीन का नेतृत्व भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी का शासन है, जबकि गाजा पर हमास का नियंत्रण है। वही हमास जिसे कई देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। चलिए अब आज की स्थिति को समझते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से शांति नहीं हो पा रही है। तो अब पेंच कहां फंसा हुआ है? शांति समझौते की राह में सबसे बड़े रोड़े आखिर हैं कौन से? देखिए, मोटे तौर पर 3 मुद्दे हैं जो रास्ते में खड़े हैं। पहला, यरूशलेम। ये एक ऐसा पवित्र शहर है जिसे दोनों ही पक्ष अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। दूसरा, बॉर्डर्स। आज तक ये तय ही नहीं हो पाया कि दोनों देशों की आधिकारिक सीमाएं कहां होंगी। और तीसरा, शरणार्थी। सवाल यह है कि जो लाखों फिलिस्तीनी बेघर हुए थे, क्या उन्हें कभी अपने घरों में लौटने का हक मिलेगा? मतलब अगर इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड संघर्ष को सिर्फ 2 बुनियादी मांगों में समेटना हो तो वो ये हैं। इजराइल को अपनी सुरक्षा चाहिए और फिलिस्तीन को अपनी आजादी। और यही आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं आते, क्या ये जंग यूं ही चलती रहेगी? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।